जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, पंच दिवसीय प्रकाशोत्सव अर्थात दीपावली का बहुत जल्दी ही आगमन होने वाला है। आपके वैदिक ज्योतिष सदन के ब्राह्मणों के द्वारा आपके लिए एक विशेष श्री पोटली का निर्माण किया गया है। यदि आप इस पोटली को अपने मंदिर में अथवा अपने धन के स्थान में रखते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर सदैव सुख और समृद्धि, ऐश्वर्य और उन्नति भरी पूरी रहेगी। मेरे प्यारे दर्शकों, यह पोटली सीमित मात्रा में, यदि आपको आवश्यकता हो तो नीचे दिए नंबरों पर आप संपर्क करें। पहले आए पहले पाए के आधार पर ही आपको यह श्री पोटली प्रदान की जाएगी। एक बार पुनः आपको एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दर्शकों, यदि आप ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहें दिल्ली अथवा नोएडा मेरे ऑफिस में आकर आप मेरे से मिल भी सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन। जी हां, 3 नवंबर को प्रातःकालीन 5:12 पर शुक्र ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 29 नवंबर तक शुक्र ग्रह बुध की राशि कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का कन्या राशि में प्रवेश करना शुक्र ग्रह नीच का हो जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, एक और शुक्र जहां भौतिक संसाधनों का कारक होता है तो वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह को लव, अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारक भी माना जाता है। एक और जहां शुक्र ग्रह लग्जरी लाइफ प्रदान करता है तो वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह अभिनय, ग्लैमर तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कारक भी होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कहा जाता है। एक और शुक्र ग्रह पुरुषों के लिए विशेष तौर से दाम्पत्य सुख का कारक होता है तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए यही शुक्र ग्रह सौंदर्य का भी सबसे प्रधान ग्रह होता है। मेरे प्यारे दर्शकों, शुक्र यदि पत्रिका में खराब हो या रोग कारक हो तो एक और जहां ये ईएनटी की प्रॉब्लम देता है तो वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह शुगर, डायबिटीज, थायराइड तथा हिडन पार्ट्स यानी गुप्तांग से संबंधित बीमारियों का कारक भी होता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का। 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक शुक्र ग्रह के कन्या राशि में गोचर करने से आपकी राशि में क्या प्रभाव रहेगा, दूसरे शब्दों में बोलूं तो आपके ऊपर क्या गुल खिलाएगा। कुछ राशि वालों के लिए यह अवधि लाभदायक रहेगी तो कुछ राशि वालों के लिए यह अवधि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बजाने वाली है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। मेष राशि वालों की पत्रिका में शुक्र ग्रह द्वितीयेश और सप्तमेश का कारक होते हैं। अभी शुक्र ग्रह आपकी राशि से पहुंच जाते हैं कहां? छठे भाव में, और शुक्र की सप्तम दृष्टि होगी कहां? द्वादश भाव में। तो सबसे पहले आपको रोग से सचेत रहना होगा। आपकी पत्रिका कहती है शुक्र और केतु का एक साथ हो जाना, क्योंकि 30 अक्टूबर को केतु भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र और केतु का एक साथ रहना, आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में आपको सबसे पहले शारीरिक क्षेत्र में सचेत रहना होगा। डायबिटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको उत्पन्न नहीं होने देनी। खान पान का आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। किसी अफेयर के कारण आपकी बदनामी भी हो सकती है, आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कोई ऐसी महिला
जो सौभाग्य से हीन हो अर्थात विडो हो, आपके ऊपर कोई लांछन भी लगा सकती है। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनेंगे। भूमि भवन से संबंधित आपके लाभ की स्थितियां बनती हैं और निश्चित मान के चलेगा आप 3 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक भूमि भवन अथवा वाहन में निवेश करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो यह अवधि आपके लिए योग कारक रहेगी। बस आपको किससे सावधान रहना होगा? रोगों से सावधान रहना होगा, एक्स्ट्रा अफेयर से सावधान रहना होगा और किसी भी सौभाग्यहीन स्त्री के साथ आपको बहुत ज्यादा घुलना मिलना नहीं होगा। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं वृष राशि वालों की। यदि आपकी राशि है वृष, तो 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और आपके लिए वैसे भी शुक्र ग्रह लगन के स्वामी हैं, साथ ही साथ सस्तेश के स्वामी हैं। आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में शत्रु नतमस्तक होंगे। जो पुरानी आपकी बीमारियां चल रही थी उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं और साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है व्यवसाय में कुछ इनकम ऑफ सोर्स और बढ़ते हैं। यदि आप सर्विस में हैं तो आपके एक से अधिक इनकम की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय में उन्नति के आपके योग बनते हैं। एक बात का आपको ख्याल रखना होगा इस अवधि में, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र और केतु आपकी राशि से पंचम भाव में है और पंचम भाव का मतलब हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बनती है। उससे आपको सचेत रहना होगा। कंफर्ट के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान से रिलेटेड क्षेत्र के लिए आपकी पत्रिका कहती है बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में आपको विशेष तौर से डायबिटिक्स से रिलेटेड सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि शुक्र आपकी पत्रिका में रोग का कारक भी होता है। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में आपको नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं किनकी? बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं पंचमेश के स्वामी और द्वादशेश के स्वामी। 3 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक शुक्र ग्रह आपके रहेंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव घर परिवार माता का विशेष तौर से होता है। तो आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी संभावना बनती है। प्रोफेशन में उन्नति के आपके बहुत अच्छे योग बनते हैं, लेकिन आपको इस अवधि के अंदर माता के स्वास्थ्य की विशेष सावधानी रखनी होगी और मां और पत्नी के मध्य क्लेश से आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। आपके सितारे कहते हैं इस अवधि में आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी और हाँ, ये मान के चलेगा इस वर्ष दीपावली पर आपको ससुराल से बहुत कुछ उपहार प्राप्त होने वाला है। क्या करें? मिथुन राशि वालों के सितारे कहते हैं आपको नित्य गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आपको अवश्य ही पाठ करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं किन की? बात करते हैं कर्क राशि वालों की। यदि आपकी राशि है कर्क, तो शुक्र आपकी पत्रिका में होते हैं किसके कारक? चतुर्थेश सुखेश के कारक और एकादशेश लाभेश के कारक। अब शुक्र ग्रह प्रवेश कर जाएंगे तृतीय भाव में। तृतीय भाव में होता है किसका? भाई बहन का कारक, सिबलिंग का कारक। शुक्र का तृतीय भाव में प्रवेश करना, खास तौर से यदि आपकी बड़ी बहन है तो उनका विशेष स्नेह आपको प्राप्त होगा और अगर बड़ी बहन विवाहित है तो बहुत समय के बाद आपकी अपनी बड़ी बहन से मुलाकात भी होने वाली है। भाग्य का भरपूर आपको सानिध्य प्राप्त होगा इस अवधि में। आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं। भूमि भवन से संबंधित आपको लाभ के बहुत अच्छी संभावना बनती है। कुल मिलाकर अगर देखें तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए बहुत समय के बाद योग कारक रहने वाला है। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आपको नित्य ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपका कल्याण हो। यदि आपकी राशि है सिंह, तो आपकी पत्रिका में शुक्र कारक होते हैं किस चीज के? तृतीयेश के कारक और साथ ही साथ दशमेश यानी प्रोफेशन के कारक। शुक्र अब प्रवेश कर जाएंगे आपके द्वितीय भाव जो कि है धन का कारक। आपके सितारे कहते हैं आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। आपको थोड़ा सा अपने काम करने के ढंग को बदलना होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके सितारे कहते हैं शुक्र आपके लिए योग कारक है।
लेकिन आपकी पत्रिका कहती है इस अवधि में गुप्तांग से रिलेटेड किसी भी समस्या से आपको सचेत रहना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है और यात्रा भी आपकी सुनिश्चित होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या करना चाहिए? आपकी पत्रिका कहती आप प्रति शुक्रवार के दिन शिव मंदिर में जाएं, दूध में दही, इत्र और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। जय माता दी। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। यदि आपकी राशि है कन्या तो आपकी पत्रिका में शुक्र होते हैं द्वितीय के कारक और साथ ही साथ शुक्र होते हैं किसके कारक? भाग्येश के कारक। अब आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और एक दिन के बाद यानी 30 अक्टूबर को आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कौन? आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे केतु ग्रह। तो शुक्र और केतु का लगन में सम्मेलन होना कन्या राशि वालों के लिए कहा जाता है यह समय लवण को तो कसाए, कभी मीठा तो कभी खट्टा रहेगा। शारीरिक क्षेत्र में आपको खान पान से संबंधित सावधानी रखनी होगी। अपनी दिनचर्या में आपको योग और मेडिटेशन को इन्वॉल्व करना होगा। साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा मिसकम्युनिकेशन के कारण पति और पत्नी के मध्य मतभेद और वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लगन में शुक्र और केतु के एक साथ हो जाना ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है यदि आपकी कन्या राशि। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय होगा। चटमंगनी और पट ब्याह, अगर आप अविवाहित अगर आप हैं तो आपके चटमंगनी और पट ब्याह की भी पूरी संभावना बनती है। शुक्र का आपकी राशि में प्रवेश करना हर तरह से आपके लिए सौख्य का कारक तो रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य से संबंधित आप सावधानी रखें। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं आपको नित्य गणेश चालीसा का पाठ करना होगा और एक नियम बना लें, बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। जी मेरे प्यारे दर्शकों, क्या खास है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए? बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।